हेलो एवरीवन, तूफानी पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों 18 दिसंबर को एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का एग्जाम होने वाला है, यानी कि कुल मिला के अब हमारे पास 4 दिनों का समय है। अगर मैं आज का दिन हटा दूं और एग्जाम का दिन भी हटा दूं तो 4 दिन का समय बचता है हमारे पास। अब इन 4 दिनों में हमें क्या क्या करना चाहिए, ये हमारी प्रेपरेशन के ऊपर बहुत इफेक्ट करने वाला है दोस्तों। इसीलिए अगले 4 दिन की जो स्ट्रेटेजी है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है, किनको आपने स्किप करना है, वो सारा कुछ आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं देखो पेपर की, तो पेपर का जो पैटर्न है उसमें आपको 70 क्वेश्चंस तो मिलेंगे जीएस के, जिसमें मेजोरिटी में आपको हिमाचल जीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के अलावा जो एचपी जीके का पोर्शन होगा वो ज्यादा होने वाला है उसमें। उसके बाद 20 मार्क्स का आपके पास आएगा रीजनिंग और 10 नंबर का आएगा आपके पास कंप्यूटर। ठीक है, तो इसको आपने जो टाइम है अगले 4 दिन का जो समय है, अगर मैं ये कह के चलूं कि आप नेक्स्ट 4 डेज दिन में 8-8 घंटे पढ़ते हो तो फिर भी आपके पास 32 आवर्स है पढ़ने के लिए। ठीक है, जिसमें से मैं ये कहूंगा कि आप 2-2 घंटे के 4 मॉक टेस्ट तो कम से कम दो ही दो। 4 मॉक टेस्ट तो नेसेसरी है, ये देने ही देने आपने। ठीक है, 8 घंटे तो ये आप माइनस कर ही लो सीधा सीधा कि आपने मॉक टेस्ट देने, और कोशिश करना कि मॉक टेस्ट 2 घंटे में मत खत्म करो, है ना। मतलब 1 घंटा मॉक टेस्ट देके 1 घंटा आप एनालिसिस करो उसका अच्छे तरीके से। जो एग्जाम का एक्चुअल टाइम है उससे कम टाइम में आप मॉक टेस्ट खत्म करके उसको एनालाइज करो। तो टाइम इसीलिए 8 घंटे रखा है 4 मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद बचे हुए जो 24 घंटे हैं उनमें अब आपने क्या क्या करना है। अब देखो क्या चीजें नहीं करनी है। अगर मैं बात करूं जीएस की, तो ऐसा नहीं करना आपने कि ज्योग्राफी को रिवाइज करने लग गए या हिस्ट्री को रिवाइज करने लग गए, वो काम बिल्कुल नहीं करना आपने। ठीक है, या फिर आप कंप्यूटर को रिवाइज कर रहे हो, ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। रिवीजन का समय नहीं है, रिवीजन का समय होता है एग्जाम के 1 महीने पहले तक का। ठीक है, जो एग्जाम के 10 दिन बाद का समय होता है ना, 10 दिन पहले का समय होता है। जैसे आपका 18 दिसंबर को पेपर है, तो 8 से लेके 17 तारीख तक का जो समय होता है, तो इसमें आपने रिवीजन नहीं करनी होती है। ये टाइम होता है प्रैक्टिस का, कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल। तो ये जो बचा हुआ समय है, अगर मैं दिन में 6 घंटे भी निकालता हूं तो इन 6 घंटे में आपने इसके 6 हिस्से करने हैं। एक एक घंटे के 6 पार्ट करने हैं आपने। ठीक है, जो फर्स्ट आवर होगा, सबसे पहला काम आपका होने वाला है एचपी जीके के एमसीक्यूज। एचपी जीके के एमसीक्यूज, और 1 घंटे में दोस्तों 100 एमसीक्यू इजीली हो सकते हैं। 100 एमसीक्यू जो है वो इजीली आप कर सकते हो। तो टारगेट यही रहना चाहिए कि 1 घंटे में अपने 100 एमसीक्यू पढ़ने हैं। आप चाहिए तो पहले आप सोल्व करें, जो नहीं निकले उनका आंसर देख लें, या फिर सबका आंसर के साथ साथ आप उनको पढ़ते जाइए, गो थ्रू करते जाइए। रादर देन थ्योरी आप सीधा एमसीक्यूज को पढ़ना शुरू कर दो, उससे भी काफी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, जो सेकेंड आवर आपका आएगा, सेकेंड आवर में आपने क्या करना है जी, पॉलिटी, ठीक है, प्लस आपकी रीजनिंग। 2 सब्जेक्ट उठाने हैं एक साथ, पॉलिटी और रीजनिंग दोनों उठाने हैं आपने। ठीक है, पॉलिटी के आप 50 क्वेश्चन करिए 30 मिनट में, और रीजनिंग के भी ऑलमोस्ट 20 एमसीक्यू आप 30 मिनट में कर लोगे। हालांकि मैं तो चाहता हूं कि 30 एमसीक्यू करो, बस स्टार्टिंग में आप 20-25 एमसीक्यू करो, बहुत है। ठीक है, ये सेकेंड आवर का काम हो गया। थर्ड आवर में आपने क्या करना है, आप ज्योग्राफी उठा लीजिए और ज्योग्राफी के साथ कंप्यूटर ले लीजिए। ठीक है जी, कंप्यूटर ले लीजिए। इसके भी देखो 50 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे आराम से, 50 इसके हो जाएंगे। ठीक है, ये डेली बेसिस का काम है, मतलब वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को ये काम आपने खुद से करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास फोर्थ आवर, जिसमें आपने क्या करना है जी, कंप्यूटर अगेन प्लस हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़नी है आपने। ठीक है, 50 क्वेश्चन इसके कर लो, 50 इसके कर लो। ठीक है, कितने कितने हो गए, 4 घंटे हो गए, 2 घंटे अभी भी बचे हुए हैं। फिफ्थ आवर में आपने क्या करना है, एचपी जीके को लेके चलना है, और एचपी जीके के साथ आपने इकोनॉमी पढ़ लेनी है। देखो 30-30 मिनट यहाँ पे भी लगा लो, आप आराम से लग जाएंगे आपके। ठीक है, और जो 6 हमारा आर होगा उसमें भी आपने एचपी जीके को ही देखना है, प्लस आपने रीजनिंग कर लेनी है, 50 और 20 क्वेश्चन। तो डेली बेसिस का अपना ये टारगेट रखो कि हाँ इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्लस आपका एक मॉक टेस्ट, प्लस एक मॉक टेस्ट। अब नई चीज कोई नहीं पढ़नी, आपने पहले बता दो दोस्तों, नई चीज पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है,
आपने जो पीछे करा है लास्ट क्लासेस में, जहां कभी भी जहां भी आपने प्रेपरेशन करी हो, वहां पे जो भी आपने सीखा है बस उससे अगर एड ऑन करना है आपने, तो वो एमसीक्यू ही आपकी हेल्प कर पाएंगे, वो कोई नई चीज नहीं कर पाएगी। थ्योरी की अब कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब इसमें बचा क्या है जी, देखो इसमें करंट अफेयर बच जाते हैं, और करंट अफेयर्स भी देखो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिलेक्शन में, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो करंट अफेयर आपने कभी पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है। और अभी भी आपने क्या करना है कि कोशिश करना कि आधा घंटा निकाल के थोड़े से करंट अफेयर के एमसीक्यू देख लो। बहुत सारे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे जनवरी करंट अफेयर्स, तो हजारों वेबसाइट्स आ जाएंगी, आपने किसी एक को सिलेक्ट करके एमसीक्यू देख लेने हैं बस। अब सबको तो नहीं पढ़ सकते, ना ही आप एनालाइज कर सकते हो, सिंपली आप क्या कर सकते हो जो आपके हाथ में है कि आप एमसीक्यू देखो, जहां से भी मिलते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करो और पढ़ लो एक बार, ठीक है, पढ़ लो एक बार। तो ये तो वो चीजें जो आपने करनी है, ठीक है। अब मैं उन चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा जो आपको तूफानी पहाड़ी करवाएगा अपने यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, वेडनेसडे का दिन छोड़ के थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 3 दिन में हम आपके 4-4 घंटे लेंगे बस, ठीक है। 2 PM टू 6 PM, 2 बजे से लेके 6 बजे तक, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और इन 4-4 घंटों में मतलब देखो जो 24 घंटे आपने पढ़ना था उसमें से 12 घंटे आप ही पढ़ोगे, 12 घंटे हम आपको पढ़ाएंगे। और ये एमसीक्यूज देखो, हो सकता है कि आपके पास इतनी इन्वेंट्री ना हो एमसीक्यूज की, या फिर आपके पास इतने एमसीक्यूज ना हो, लेकिन हमने ऐसे एमसीक्यू काफी बना रखे हैं जो आपके हाईकोर्ट के पेपर में आपकी काफी हेल्प करने वाले हैं। तो इसके लिए हम 4-4 घंटे का मेगा सेशन रखेंगे, जिसमें इन 4 घंटों में आपको हम 5 क्लासेस देंगे, ठीक है। जिसमें ज्यादा जो क्वेश्चंस हम करवाएंगे वो करवाएंगे एक तो एचपीजीके के, आपके रीजनिंग के और कंप्यूटर के, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है ना। देखो ये तो स्पेसिफाइड ही है कि जो 100 नंबर का आपका मान लो 100 क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जा रहे हैं, उसमें से 10 कंप्यूटर 20 रीजनिंग के हैं, 30% तो यही हो गया। एचपीजीके के भी लगभग 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 से 35 क्वेश्चन मिनिमम, और बाकी करंट अफेयर्स और बाकी सारी जीएस। तो हम क्या करेंगे, इसमें करंट अफेयर के सेशंस भी आ जाएंगे आपके, प्लस आपके जीएस के भी आ जाएंगे। तो 5 सेशन हो जाएंगे इन 4 घंटों में, 50-50 मिनट के हो जाएंगे, ठीक है। 50-50 मिनट के मतलब 4 घंटे 10 मिनट तक का चला जाएगा। 45 to 50 मिनट का एक एक सेशन होगा, जिसमें हम इन 4 घंटों में लगभग आपको 250 एमसीक्यू करवा देंगे, 250 एमसीक्यूज, यानी कि इन 3 दिनों में। नेक्स्ट जो हमारे 3 डेज होंगे, इन 3 दिनों में हम आपको 750 से 800 क्वेश्चन यूट्यूब के ऊपर करवाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। मतलब अगर एक क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है तो उसकी एक्सप्लेनेशन में एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है ना। तो ये जो 750 क्वेश्चन होंगे ये 1000 के बराबर होने वाले हैं। तो जो आपकी प्रेपरेशन को, ये मान के चलो कि अगर आपकी प्रेपरेशन आपकी नजरों में 50 to 60% है, उसको हम बूस्ट करके 80 to 85% कर देंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% हो जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, किसी की भी नहीं होती, लेकिन आपकी प्रेपरेशन में 20 to 25 मिनट्स का अप जो है वो हम यहाँ पे इन 3 दिनों में लेके आएंगे, ठीक है। तो ये जो क्लासेस हैं ये थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को होने वाली है, ठीक है। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को टाइमिंग रहेगी 2 PM टू 6 PM, 4 घंटे की क्लास होगी स्पेशली फॉर एचपी हाई कोर्ट। इसके अलावा देखो काफी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एचपी हाई कोर्ट के साथ साथ जेओए आईटी का फॉर्म भी फिल किया हुआ है। तो दोस्तों उनके लिए भी है ये भी लेक्चर्स, है ना। उनका पेपर भी 25 तारीख को है, तो वो भी ये लेक्चर जरूर देखें। हालांकि नेक्स्ट वीक हम जेओए के लिए भी स्पेशल सेशन लेके आएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो भी इन सेशंस को जरूर देखें, ताकि आपके जो करंट अफेयर्स है वो अच्छे से इंप्रूव हो पाए, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने अगले 4 दिन में पढ़ना है। अगर आप ये चीज कर जाओगे तो मैं एक चीज तो कहूंगा कि अगले 4 दिन में आप लगभग 1500-1600 क्वेश्चन करने वाले हो इस तरीके से। तो 1500-1600 क्वेश्चन अगर आप 4 दिन पहले करके जा रहे हो, तो एग्जाम में तो वैसे ही आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ऑलमोस्ट 20 to 25% इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही काम आपने करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है, और अपने 100% एफिशिएंसी के साथ एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू। अगले 4 दिन जो है वो आपकी इम्तिहान की घड़ी है, ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ देना है, या फिर कई आपको ये भी कहेंगे कि ब्रेक करो, इतना पढ़ लिया ब्रेक ले लो, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। आपकी टेम्परेरी मेमोरी में जितना हो सकता है उतना फिल कर लीजिए। हाँ, सैटरडे को जल्दी सो जाना, क्योंकि संडे को आपका पेपर है, तो आपको सैटरडे को अच्छी नींद चाहिए, है ना। सैटरडे नाइट को आपको अच्छी नींद चाहिए, लेकिन उससे पहले
आपने रुकना नहीं है, ठीक है। अच्छे तरीके से जितना मैक्सिमम आप गेन कर सकते हो एमसीक्यूज के थ्रू, उतना मैक्सिमम आपने गेन करना है। तो मेरी आज के सेशन का मोटिव यही था कि भाई आपने अगले 4 दिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, अपनी लिमिट्स को पुश करो, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैक्सिमम पढ़ो। 8 आवर्स मैंने बोला है क्योंकि 8 आवर्स जो है वो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए है, और अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है देन यू हैव टू डू मोर देन एवरेज। पुश करो इसको। जब बेस लाइन 8 घंटे है, आप 9 घंटे 10 घंटे पढ़िए, ठीक है। जितना मैक्सिमम हो सकता है मैक्सिमाइज करिए अपनी प्रेपरेशन को, ठीक है। नोट्स मत पढ़ना, थ्योरी मत पढ़ना, अब सिर्फ एमसीक्यूज का नंबर लगेगा। अपना मॉक टेस्ट दीजिए ज्यादा से ज्यादा। मैंने 4 मॉक टेस्ट कहे हैं 4 दिनों में, आप 8 दे दीजिए अच्छे तरीके से। जितने मॉक टेस्ट दोगे आपका उतना ही एक्सपीरियंस गेन होता रहेगा एग्जाम में बैठने का, ओएमआर शीट को फिल करने का, ठीक है। बाकी एग्जाम से एक दिन पहले मैं एक सेशन और लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने एग्जाम को कैसे करना है, एग्जाम को कैसे आपने अपेयर करना है, ठीक है। ओएमआर शीट को किस तरीके से फिल करना है, क्योंकि इसमें भी काफी गड़बड़ी होती है। ओएमआर वाला जो पेपर होता है, ऑफलाइन जो पेपर्स होते हैं, उनमें काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओएमआर को गलत फिल कर देते हैं। तो वो किस तरीके से उस चीज को अवॉइड करना है, उनके ऊपर एक अलग से लेक्चर आएगा, ठीक है जी। तो आज का सेशन मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर जरूर करना और इसको लाइक जरूर करना आपने। अगर आप नए हो और हमीरपुर बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट चैनल होने वाला है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले आने वाले एग्जाम्स में भी हम आपकी हेल्प कर पाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशंस में। थैंक यू वेरी मच।